अरे ये क्या, एक गधे ने गाना गाकर क्या कर दिया, आपको पता है? नमस्कार दोस्तों, मैं मीनल आपके अपने चैनल भक्ति कथा और सनातनी कहानियों की रेलगाड़ी में आज पंचतंत्र की कहानी लेकर आई हूँ। दोस्तों, पंचतंत्र का इतिहास लगभग 200 साल पुराना है और इसकी रचना संस्कृत में आचार्य विष्णु शर्मा ने की थी। यह कहानियां बल्कि एक राजा के 3 मूर्ख पुत्रों को व्यवहारिक शिक्षा देने के लिए बनाई गई थी। आचार्य विष्णु शर्मा ने इन कहानियों को 5 भागों में विभाजित किया, जिसे पंचतंत्र कहा गया, और ये कहानियां जंगल के जानवरों के ऊपर बनाई गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी कहानी है एक मूर्ख गधे की। एक बार एक धोबी था और उसके पास था एक गोल मटोल भोला भाला सा गधा था तो बहुत मेहनती, लेकिन उसका दिल छोटे बच्चे जैसा था, जो बहुत जल्दी किसी की भी बातों में आ जाता था, क्योंकि वो था ही भोला भाला। एक दिन धोबी ने जंगल में गधे को चरने के लिए भेजा। वहां उसकी मुलाकात एक चालाक लोमड़ी से हुई। लोमड़ी बोली, अरे इतनी दुबले क्यों लग रहे हो? आओ मेरे साथ, खेत में मीठी मीठी गाजरें हैं। गधे की आंखों के सामने चमक आ गई और उसे मीठी मीठी गाजरें नजर आने लगी। उसके मुंह में पानी आ गया। वो बोला, हाँ हाँ चलो चलो। दोनों पहुंचे एक किसान के खेत में। गधा मुंह खोल कर गाजरें खाने लगा। मच 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 खुश होकर उछलने भी लगा। और अचानक गधे के सिर में एक शरारती बात आई। लोमड़ी से बोला, मैं तो गाना गाना चाहता हूँ। लोमड़ी डर गई। अरे नहीं नहीं, तुम अगर गाना गाओगे तो किसान जाग जाएगा और यहाँ आ जाएगा। पर गधा तो बच्चों की तरह जिद्दी था, कहने लगा, मैं तो गाऊंगा। और उसने अपनी गर्दन ऊपर उठाई और जोर जोर से ढेंचू 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 गाना गाने लगा। किसान चौंक पड़ा। कौन है मेरे खेत में? वो डंडा लेकर दौड़ा। गधा डर कर भाग गया। टप 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 टप। लोमड़ी पहले से ही छुप गई थी। गधा हांफते हुए बोला, लोमड़ी लोमड़ी, मैं तो बस खुश हो रहा था। लोमड़ी मुस्कुराई। खुश रहो, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें हमेशा हर काम सोच समझ कर करना चाहिए, जगह देखकर करना चाहिए। हर वक्त हर जगह हर काम संभव नहीं होता है। गधा शर्माया, मुस्कुराया और बोला, ठीक है लोमड़ी, मैं आगे से इसका ध्यान रखूंगा। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, कभी कभी चुप रहना भी समझदारी होती है। लेकिन दोस्तों, उसके साथ हमें अपने गुस्से पर भी काबू रखना चाहिए। कभी कभी जल्दी में, गुस्से में हम गलत फैसले ले लेते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत हानिकारक होते हैं। हमें हर फैसला सोच समझ कर लेना चाहिए। चलते हैं अब हम अगली कहानी की तरफ। नेवला और बच्चे की एक प्यारी सी कहानी। एक घर में प्यारी सी माँ रहती थी। उसका एक छोटा सा बच्चा था और एक प्यारा वफादार नेवला भी उनके साथ रहता था। माँ ने नेवले को बच्चे का दोस्त बनाया। नेवला हमेशा बच्चे की देखभाल करता, धीरे से उसके पास बैठ जाता और उसे सुरक्षित रखता था। एक दिन माँ पानी भरने के लिए गई और नेवले को बच्चे की देखभाल के लिए पास में बिठा गई। बच्चा भी मुस्कुरा रहा था और नेवला उसे देख के उसके साथ खेल रहा था। दरवाजे के पास तभी एक बड़ी सी कुछ चीज सरकती हुई दिखाई दी। सर करके आवाज आई। देखा तो ये मोटा सा, बड़ा सा, काला सा खतरनाक सांप था। नेवले ने देखा, उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गई। मेरे दोस्त को कोई चोट नहीं पहुंचाएगा। नेवले ने हिम्मत और प्यार से सांप के ऊपर झपट कर छप थप, कुछ ही पल में सांप मर गया। नेवला खुश था, और कि वो इसलिए खुश था कि आज उसने अपने प्यारे दोस्त को बचाया था। लेकिन इसी लड़ाई झगड़े में उसके मुंह पर जब उसने मारा उस सांप को, तो खून लग गया।
माँ लौटी। नेवला तो खुशी खुशी दरवाजे पर बैठा था। उसने सोचा माँ आएगी, वो बहुत खुश होगी कि उसने उसके बच्चे को बचा लिया, उसकी जान बचाई। लेकिन ये क्या, माँ तो जैसे ही आई उसने नेवले के मुंह पे खून देखा और उसको समझ में आ गया कि लगता है आज इसने मेरे बच्चे को खा लिया। उसने वहीं पानी का मटका उसके ऊपर गिरा दिया। नेवला वहीं मर गया और वो अंदर गई। अंदर जाके उसने देखा, वो बहुत डर में भी थी और गुस्से में भी थी। उसने अंदर जाके देखा, अरे ये क्या, मेरा बच्चा तो हंसी खुशी खेल रहा है। और उसने वहां पर देखा पास में वो काला सा मोटा सा सांप घायल पड़ा हुआ था, मरा हुआ पड़ा हुआ था। और उसने तुरंत उसे सारी बात समझ में आ गई कि इस नेवले ने मेरे बच्चे को मारा नहीं है, इसने तो इसकी रक्षा करी है। जब वो बाहर जाके उसने देखा तो नेवला मर चुका था। वो क्या करती, वो रोती रही। उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। उसका वफादार अच्छा नेवला इस दुनिया से जा चुका था। इसीलिए दोस्तों कहते हैं, फैसला कभी भी जल्दबाजी में मत करो। पहले हमें सोचना समझना चाहिए, माहौल देखना चाहिए, उसके बाद ही हमें फैसला लेना चाहिए। चलिए दोस्तों, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक और कहानी का मजा लेते हैं। बहुत समय पहले एक विशाल और हरे भरे जंगल में सभी जानवर शांति और प्रेम से रहते थे। जंगल का नाम था चंपक और उसके राजा थे सिंह वीर बहादुर। और उनकी एक भरोसेमंद मंत्री भी थी दोस्तों, और मित्र भी थी। एक छोटी सी मगर बहुत ही चतुर सीही का मतलब मंगूस, जिसका नाम था मेघा। एक दिन एक ऐसी घटना घटी, जी हाँ, एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे जंगल की किस्मत बदल दी, पूरे जंगल को ही बदल डाला। जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था जिसमें दादी नानी के जमाने की एक शांति का खजाना रखा हुआ था और उस रत्न का एक नाम भी था, वो था सौहार्द्र का मणि रत्न। सौहार्द्र का मतलब होता है शांति पूर्वक रहना, प्यार से रहना। कहते थे जब ये रत्न जंगल में रहता है तब तक सारे जानवर एक दूसरे की मदद करते हैं, प्यार से रहते हैं और कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता, ना कोई लालच। लेकिन एक सुबह जब सूरज झाड़ियों के ऊपर उग रहा था, पक्षी चहचहा रहे थे, तभी शोर मच गया, रत्न गायब हो गया। सिंह दहाड़ा, किसने चुराया, कौन है दोषी? सभी जानवर डर गए, किसी को कुछ समझ नहीं आया। तभी मेघा धीरे से बोली, महाराज जरा गुस्सा शांत कीजिए। जो भी चोर है उसने जंगल में अशांति फैलाने के लिए ये सब किया है। हमें इस पहेली को चतुराई से सुलझाना होगा, नहीं तो जिस कारण से उसने ऐसा किया है वो कारण पूरा हो जाएगा, पूरे जंगल में अशांति फैल जाएगी। सिंह ने सिर हिलाया, ठीक है मेघा, जंगल तुम्हारे साथ है और इसकी खोजबीन करो। और दोनों अपनी खोज पर निकल पड़े। मेघा ने मंदिर के चारों ओर ध्यान से देखा। उसने 4 छोटे छोटे पंजों के निशान देखे। बंदर वहीं से कूद के आया। ये तो लगता है लोमड़ी के पैरों जैसे हैं। मेघा ने मुस्कुराकर कहा, बंदर भाई, हर चीज ऊपर से देखकर मत कूदो। ये निशान लोमड़ी के नहीं, किसी हल्के और चालाक जानवर के लगते हैं। सिंह बोला, तो क्या हम सबको पकड़ेंगे? मेघा बोली, नहीं महाराज, पहले समझते हैं कि चोर का इसमें फायदा क्या है। तभी हवा में एक पंख उड़ता हुआ आया। मेघा ने उस पंख को पकड़ लिया। यह पंख चोर ने शायद जल्दबाजी में गिरा दिया होगा। पंख बड़ा सुंदर था, सुनहरा पंख था, लेकिन सबने बताया कि जंगल में ऐसा सुनहरा पंख केवल एक टिटहरी पक्षी होता है, उसी के पास है। हमारे महाराज चौंके, बोले, क्या टिटहरी ने चोरी की है? मेघा बोली, पता लगाने चलते हैं महाराज, लेकिन ध्यान रखिए, हर चीज जैसी दिखाई देती है वैसी हमेशा हो, ऐसी जरूरी तो नहीं है।
टिटहरी अपने घोंसले में उदास बैठी थी। उसने दूर से महाराज को और मेघा को आते हुए देखा। महाराज गरजे, सच बताओ, खजाना तुमने चुराया है? टिटहरी कांप गई। महाराज, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। ये सुनहरा पंख तो कभी झड़ गया था, लेकिन कल रात किसी को मंदिर के पास देखा था मैंने। मेघा उत्सुक, किसे? टिटहरी बोली, एक छोटा सा काला साया था, धीरे धीरे बिल में घुस रहा था। मेघा के दिमाग में घंटी बजी। काला साया और बिल, यह तो नेवले, चुचुंदर या काली चूही में से किसी का काम हो सकता है। हमारे महाराज बोले, सिंह महाराज बोले, अब हम बिलों की तरफ चलेंगे। जंगल में 3 बड़े बिल थे, एक नेवले का, एक चुचुंदर का और एक काली चूही का। सिंह महाराज गरजे, सबको बाहर बुलाओ। तीनों डरते हुए बाहर आए। मेघा ने तीनों से एक एक सवाल पूछा। एक ही सवाल पूछा। नेवला, मैं तो कल नदी किनारे सो रहा था। चुचुंदर बोला, मैं तो अंधा हूँ महाराज, मुझे तो मंदिर का रास्ता भी नहीं पता। काली चूही बोली, मैं तो बहुत छोटी हूँ, रत्न उठा भी नहीं सकती। मेघा मुस्कुराई। तीनों के जवाब उसे सच्चे ही लग रहे थे, लेकिन कोई ना कोई तो झूठ जरूर बोल रहा था। हमारे महाराज बेचैन हो गए और बोले, मेघा, ऐसे कैसे पता चलेगा? मेघा बोली, चोर की एक आदत होती है, वह अपने बिल में लौटकर गड़बड़ करता है। उसने तीनों बिलों को ध्यान से देखा। नेवले और चुचुंदर के बिल साफ थे, लेकिन काली चूही के बिल के पास एक अजीब सी लकीर थी, जैसे किसी चीज को घसीटा गया हो। मेघा ने चूही से कहा, तुमने कहा तुम रत्न उठा नहीं सकती हो। चूही घबराई, हाँ, मैं तो बहुत छोटी हूँ। मेघा बोली, लेकिन रत्न का वजन तो बहुत हल्का है, लेकिन तुम्हारे लिए उठाना मुश्किल भी है। फिर ये लकीर क्या मंदिर में तुम्हारे बिल तक नहीं जाती? क्या मंदिर से तुम्हारे बिल तक नहीं जाती? काली चूही रोने लगी, मैं मजबूर थी। जंगल का उल्लू मुझे डराता था, कहता था कि अगर मैं रत्न नहीं चुराऊंगी तो वह मुझे खा लेगा। हमारे सिंह महाराज दहाड़े, उल्लू कहाँ है? तभी उन्होंने देखा एक पुराने पीपल पर उल्लू बैठा था। उसकी बड़ी बड़ी लाल आंखें चमक रही थी। हमारे सिंह महाराज गरजे, तूने जंगल का रत्न चुराया है? उल्लू ने हंसकर कहा, जहाँ डर होता है मैं वहीं शासन करता हूँ। मैं चाहता था कि जंगल में झगड़े हों, सभी एक दूसरे से लड़ाई करें, ताकि मैं रात में आसानी से शिकार कर सकूं। मेघा बोली, तो रत्न कहाँ है? उल्लू ने डरते हुए इशारा किया। उसने अपने घोंसले में रत्न छुपा रखा था। हमारे सिंह महाराज ने उसे वापस लिया। उल्लू को जंगल से निष्कासित कर दिया। चूही को तो माफ कर ही दिया था, क्योंकि उसकी मजबूरी थी, और वो उस रत्न को वापस लाके सुरक्षित तरीके से मंदिर में रख दिया। और हवा फिर से ठंडी और मधुर हो गई। पक्षी गाना गाने लगे, जानवर एक दूसरे के साथ प्यार से उस जंगल में रहने लगे। हमारे महाराज ने गर्व से कहा, मेघा, तुम्हारी बुद्धि ने हमारे जंगल को बचा लिया। मेघा नम्रता से मुस्कुराई। महाराज, अगर हम धैर्य रखें और जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना करें तो हर समस्या का हल जरूर निकल आता।